है दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वाटर के जो पानी है फ्रेंड्स, उसके बारे में कुछ आपको जानकारी आपको बताने वाला हूँ। आपको पता ही है फ्रेंड्स, आप लोगों को, क्योंकि जो पानी है, जो H2O है, उसका हमारे जीवन में कितना मूल्य है, ठीक है। और इसके बिना हम ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके बिना हम कोई फैक्ट्री, कोई प्लांट या फिर कोई कुछ भी पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि आप देखना, जहाँ भी प्लांट या फैक्ट्री रहती है, जहाँ भी इंडस्ट्री रहती है, और पानी तो रहता है फ्रेंड्स। बिना पानी के जीवन असंभव है फ्रेंड्स। जीवन के हर एक कदम पर पानी की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम आज जानेंगे फ्रेंड्स की अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट वाटर, ठीक है ना। हम वाटर के बारे में हर एक जानकारी जानेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वाटर यानी कि जल, ठीक है। एक कहानी है, एक कहावत है, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, ठीक है। और ये सच है, सच ही है। क्योंकि वाटर के बिना, जल के बिना जीवन जो है असंभव है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि जल क्या है, इसके बारे में जानते हैं पूरी जानकारी। तो देखिए, पहले तो हम जानेंगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी जो है, यानी कि डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो ये घनत्व क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका आपने हम लोग जब 8वीं क्लास में थे, ठीक है, या फिर 9वीं 10वीं या फिर 8वीं में, जब 8वीं के साइंस की बुक में हम लोगों ने पढ़ा था वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। हम इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, लेकिन चलिए आज हम इसको रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 99.7 kg पर मीटर क्यूब होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा ये इसका डेंसिटी है 997 kg पर मीटर क्यूब, इसका डेंसिटी। तो उसके बाद से जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो ये बॉयल होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स, यानी कि वाटर को हम अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक हम छोड़ देते हैं तो ये आइस बन जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका फार्मूला आप हर कोई जानता है, H2O, ठीक है ना। इसका जो फार्मूला है, रासायनिक सूत्र इसका H2O होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बहुत फेमस फार्मूला है वाटर का, हर किसी को पता ही रहता है, H2O, ये पानी का फार्मूला। उसके बाद से हम जानेंगे कि फ्रेंड्स इसका मोलर मास क्या होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो मोलर मास होता है फ्रेंड्स, ये 18 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना। इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ आइस, वो 917 kg पर मीटर की होती है। इसकी जानकारी हम लोगों ने 12th के बुक में, हमने साइंस के बुक में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल एंड द डेंसिटी ऑफ आइस इज 970 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि डेंसिटी इक्वल टू होता क्या है, ठीक है। इसकी जो फार्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी कि डेंसिटी मतलब होता है घनत्व इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये होता है इसकी फार्मूला। उसके बाद से SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना। SI पद्धति हम लोगों ने पढ़ा था 8वीं के बुक में कि SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना। और CGS पद्धति क्या होती है, ठीक है ना, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी होती है kg पर मीटर की, और इसकी CGS पद्धति में देखेंगे, CGS यूनिटी ऑफ डेंसिटी G पर, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर की होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है 997.97 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि हम इसको लगभग मान लेते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पे इसको 997.97 kg पर मीटर क्यूब को हम इसको अबाउट हम 1000 kg पर मीटर क्यूब मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा। उसके बाद देखेंगे आइडियल गैस लॉ, ठीक है ना। आइडियल गैस लॉ क्या होती है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स। जो फार्मूला अप्लाई होता है आइडियल गैस लॉ के लिए, PV इक्वल टू होती है nRT, ठीक है, nRT। तो इट मीन्स जो है हमारा यहाँ पे जो है भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होती है, ठीक है ना। T होती है, यानी कि P जो है वो प्रोपोर्शनल टू T के है,
तो इसका मतलब अगर जो है वाटर का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है ना, वाटर की अगर टेम्परेचर बढ़ेगी तो जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि जो है टी, ऐसा हम लिखेंगे, ठीक है ना। अगर हम भी प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि हम वाटर की जो टेम्परेचर वो बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, या फिर अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। जैसे कि अगर आपका जो है टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आपका वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। मैंने एरो का मार्क दिया है, ऊपर की तरफ बढ़ेगी और नीचे की तरफ घटेगी, यानी कि इट मीन्स अगर जो है वाटर की टेम्परेचर जो है अगर वो इंक्रीज होती है तो वॉल्यूम ही इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होती है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। टी और टी जो है ऐसा टी, ठीक है, यानी कि आप ये समझ गए कि टी के वाटर की टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर डिक्रीज होने पे वॉल्यूम डिक्रीज होगी। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है, नीचे पे यहाँ देखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर 9 से 97, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब, यानी कि ये 25 डिग्री सेल्सियस में रूम टेम्परेचर पे ये हमेशा 9 से 97 kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है ना। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यानी कि ये जो है प्रैक्टिकली हम इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 से 97 kg पर मीटर क्यूब जो है इसे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है। अगर हम 9 से 97.7 kg पर मीटर क्यूब जो है वो ओनली 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो होती है। ये आप ऊपर देख चुके हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस की जो टेम्परेचर पे 9 से 97.97 kg पर मीटर क्यूब होती है, यानी कि इसको हम 1000 kg पर मीटर क्यूब मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होती है तो ये सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और नीचे मैंने आपको जो बताया था फ्रेंड्स यहाँ पे, ये सिर्फ आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका सिर्फ 997 होती है, ठीक है। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 997.97 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे ये सिर्फ आपका 997 kg पर मीटर की होती है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो से आपने समझ लिया है। वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। एंड अगर वीडियो आपको और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हो, तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।